आज अखिलेश यादव से बीएसपी से निष्कासित पार्टी के वरिष्ठ नेता लालजी वर्मा और रामाचल राजभर दोनों लोगों ने मुलाकात की है। 2022 से पहले नए सियासी संकेत मिल रहे हैं। हमारे साथ लालजी वर्मा जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सर, आज अखिलेश यादव से आपने मुलाकात की। जी हाँ। पहले भी हमने आपसे बात की तो आप कह रहे थे अपने लोगों से बात करेंगे, कुछ अपना संगठन बनाएंगे। अब अखिलेश यादव से मुलाकात करने के बाद माने कि आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे, साइकिल की सवारी करेंगे? नहीं, अभी ये कोई निर्णय नहीं है। पहले भी हमने ये कभी नहीं कहा था कि हम नया संगठन बनाएंगे, बल्कि जब टीवी चैनल वालों ने मुझसे बात किया तो मैंने ये बताने का काम किया था कि हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि हम अलग संगठन बना सकें। अपने समर्थकों के द्वारा सहमति लेकर, उनसे राय लेकर और अगला भविष्य तय करने का काम करेंगे। आज हम लोगों ने शिष्टाचार के दृष्टि से श्री अखिलेश यादव जी से प्रारंभिक मुलाकात करने का काम किया है। और चूँकि आप लोगों ने ही एक बार चलाया था कि मैं श्री अखिलेश यादव से मिल चुका हूँ, जी। जबकि उस समय मैं अखिलेश यादव से कभी भी किसी भी वक्त सामने सामने मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। पहली मुलाकात मेरी आज हुई है और निश्चित रूप से शिष्टाचार मुलाकात हुई है। आगे फिर हम लोग और बार भी मिलेंगे और उसके बाद निर्णय लेंगे कि हमें क्या करना। समाजवादी विचारधारा से आप सहमत हैं, उनकी नीतियों से आप सहमत हैं? क्योंकि 5 साल जब वो सरकार में थे, आप नेता थे और आप बहुत बार हमने देखा सदन में आपने सवाल खड़े किए उनके कामकाज पे। नहीं, देखिए, जो पिछली बार जब सरकार श्री अखिलेश यादव की थी तो मैं उस समय विधानसभा में नहीं था। मैंने समाजवादी पार्टी के सरकार को देखा था 12 के पहले, जब श्री मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में सरकार थी, उस समय ज़रूर मैंने देखा था। और निश्चित रूप से बहुत से जो बिंदु हैं जिन पर हम लोगों ने काफ़ी आक्रमण करने का काम किया है। परिस्थितियों के अनुसार स्थितियां बदलती हैं और राजनीति में निश्चित रूप से लोगों के कार्य करने का, जैसे समाजवादी आंदोलन जो चला, सोशलिस्ट मूवमेंट है, सबसे पहले जो चला आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में, कांग्रेस से अलग होकर गुट बनाया था। तो एक सबको साथ लेकर चलने का और समतामूलक समाज बनाने का एक मकसद था। और उस रास्ते पर चलते चलते आदमी को अनुभव के आधार पर अपने विचार को बदलता रहता है और समाज के सभी को समाविष्ट भी करता रहता है। हम लोगों ने भी जो राजनीति की शुरुआत की थी वो लोकदल से शुरू की थी, चौधरी चरण सिंह को आदर्श मानकर, और बाबा साहब के समतामूलक समाज की परिकल्पना के साथ समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने का और उपेक्षित वर्गों के बराबर की हिस्सेदारी देने के जो मूवमेंट था, उससे हम लोग सब पहले भी जुड़े हुए थे। जब श्री मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में भी श्री चौधरी चरण सिंह के रहते हुए श्री मुलायम सिंह प्रदेश में अध्यक्ष थे। उस समय मैं युवा लोक दल का प्रदेश अध्यक्ष था। उसके बाद 1991 में मैं जनता दल से चुनाव लड़ा और जीता था। 1996 में, मार्च 1996 में मैं बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुआ। इसलिए शामिल हुआ था कि मैंने अपने करीब जो विचारधारा मेरी थी, उस विचारधारा के करीब बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट को मैंने महसूस किया था और निश्चित रूप से सामाजिक परिवर्तन के दिशा में एक अच्छा कदम उठाया गया था और पहल भी हुई। बहन जी की सरकार में भी उस दिशा में कदम उठाए गए। लेकिन पार्टी के विचारधारा बीएसपी का जो शुरुआत में था उसमें भी परिवर्तन आया, समाजवादी पार्टी की विचारधारा भी में भी। सर, आप अगर हम कहें पुराने सिपाही हैं, जो मिशन की बात आप कर रहे हैं, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि पुराने सिपाही को बीएसपी सुप्रीमो ने पार्टी से ही निकाल दिया? कौन लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपके खिलाफ साजिश की? आप बार बार ये बात कहते हैं। नहीं, निश्चित रूप से साजिश हुई है और उसमें मैंने बार बार आप लोगों को संज्ञान में लाने का काम किया कि हमारे ज़िले में संगठन के काम को श्री घनश्याम चंद खरवार जी देख रहे थे और श्री रितेश पांडे जी जो लोकसभा के मेंबर चुने गए। बाई इलेक्शन में 2019 की बाई इलेक्शन में हमारी बेटी वहाँ से चुनाव लड़ी, उन्होंने भीतरघात किया था और श्री घनश्याम चंद खरवार जी को जब 2005 में आदरणीय बहन मायावती जी ने पार्टी से निष्कासित किया था, उस समय निष्कासन के समय मैं कोऑर्डिनेटर था, मेरे द्वारा ही उनको निष्कासित करने का ऐलान किया गया था, जिसके कारण इन दोनों लोगों ने मिलकर
गलत सूचना आदरणीय बहन मायावती जी के पास पहुंचाने का काम किया, और जिसके कारण मैं समझता हूं कि हम लोगों को निष्कासित करने का काम किया गया। जहां तक हम लोग अनुशासित और वफादार सिपाही थे, 25 सालों में जब तक हम पार्टी से नहीं निकाले गए, किसी भी एक दूसरे नेता से बिना बहन मायावती जी के इजाज़त के मिलने का काम नहीं किया था, ना औपचारिक, ना शिष्टाचार बस, न किसी तरीके से। निष्कासित किए जाने के बाद ही हमने अगर मुलाकात करने का काम किया है। निष्कासित करने के पहले आपने अपने टीवी चैनल पर दिखा दिया था, जो पूरी तरह से गलत था। मैं कभी भी किसी भी तरह से टेलीफोनिक वार्ता के माध्यम से भी श्री अखिलेश यादव जी से नहीं मिला था। आज मिले हैं तो आप कितने प्रभावित हैं? कब ज्वाइन करेंगे? कहा जा रहा है कि अक्टूबर महीने में एक बड़ी रैली होगी अम्बेडकर नगर में, जहां अखिलेश यादव जाएंगे, वहीं अनाउंसमेंट होगा, या लखनऊ में आप ज्वाइन करेंगे? नहीं, निश्चित रूप से हम लोग अपने लोगों को इकट्ठा करके अम्बेडकर नगर में ही एक बड़ी सभा करके अपने अगले कदम का ऐलान करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी डेट तय नहीं है और न अभी अक्टूबर का कोई निर्णय है। अभी इस दिशा में कोई चर्चा भी नहीं हुई है। हम लोगों ने अपने समर्थकों से राय मशवरा लेकर निर्णय करने का काम करेंगे। आज जब हमारी मुलाकात हुई तो श्री अखिलेश यादव जी ने निश्चित रूप से हम लोगों का बड़ा सम्मान देने का काम किया है। हम उनके इस कदम का स्वागत करते हैं, लेकिन अभी इस तरह का कोई मामला नहीं था, अभी केवल शिष्टाचार मुलाकात थी। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मिशन कहीं पीछे छूट गया, पर बहन जी तो कह रही कि प्रबुद्ध सम्मेलन में बहुत अच्छे तरीके से भीड़ जुटी, लोग आए, और इस बार फिर सरकार में वो बनेंगी, आएंगी, क्योंकि प्रबुद्ध वर्ग साथ आएगा, दलित उनके साथ पहले से। नहीं, प्रबुद्ध माने क्या है? कोई प्रबुद्ध है एक वर्ग है क्या? बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से समतामूलक समाज बनाने की कल्पना की है। हम अगर ये माने किसी एक जाति ही प्रबुद्ध है, तो यानी अन्य सारी बिरादरी जो है वो प्रबुद्ध नहीं है, उसमें सब नालायक लोग हैं। तो इस तरह से किसी एक जाति को केवल प्रबुद्ध वर्ग कहना, मैं समझता हूँ कि अन्य जातियों का असम्मान करना हुआ। हमारा जहाँ तक मानना है कि हर पार्टी अपनी विचारधारा के आधार पर, अपनी नीतियों के आधार पर चलती है। मैं नहीं कह सकता, बहुजन समाज पार्टी में हम 25 साल रहे, हमें बहुत बड़ा सम्मान भी मिला है। इसलिए मैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के विरुद्ध एक भी शब्द कोई बोलने का काम नहीं करूंगा। मैं उनका आज भी आदर करता हूं, दिल से आदर करता हूं, लेकिन राजनीतिक रूप से हम लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया और जिस तरह से निष्कासित किया गया, उस तरह से कोई अपने घरेलू नौकर को भी बाहर नहीं निकाल सकता कि बिना उससे कुछ पूछताछ किए ही और बाहर का रास्ता दिखाया जाए। उससे हम लोग निश्चित रूप से अपमानित महसूस किए, लेकिन फिर भी हमने 2 महीने तक, 2.5 महीने तक लगातार प्रयास किया कि आदरणीय बहन मायावती जी का जो गलतफहमी उसको दूर किया जा सके। ऐसा अवसर नहीं मिला। अब अपने लोगों से राय मशवरा करके अगले कदम को फैसला करने का। दोबारा बुलाती हैं तो वापस जाएंगे फिर पार्टी में? अब वो समय बीत गया, अब वापस जाने का एक सीमा होती है, और हर आदमी को राजनीति में अगर हमें समाज की सेवा करना है तो उसके लिए हम लोगों को मिलजुल कर अब एक ऐसा निर्णय, चूँकि जिस तरह से निष्कासित किया गया, पहले शुरुआती दौर में अगर वो बात होती तो निश्चित रूप से हम लोग वापस चले जाते। अब वो समय निकल गया। तो बहन जी को कौन बता रहा है कि अगर प्रबुद्ध समाज आ जाएगा, दलित समाज आ जाएगा तो आप सत्ता में आ जाएंगी? प्रबुद्ध समाज, मेरा मानना है कि हर समाज प्रबुद्ध समाज है। हर समाज में प्रबुद्ध वर्ग है जो बहुत विद्वान लोग हैं। कोई ऐसा समाज नहीं, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज में राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब जैसे लोग, विद्वान लोग, मौलाना आज़ाद साहब जैसे विद्वान लोग हुए, बहुत से लोग हैं। तो ये कहना कोई एक वर्ग केवल प्रबुद्ध समाज है। लेकिन बहन जी को तो कोई बता रहा है ये बात। हर आदमी जो चुनाव लड़ता है वो समझता है कि हमें सत्ता में आना है। अगर अपने समर्थकों से ये बता दे कि हम सत्ता में नहीं आएंगे तो सब उसके साथ से अलग हट जाएंगे। इसलिए जानते हुए भी बहुत से लोग इस बात को निश्चित रूप से कहते रहते हैं। ये जानते हुए भी कि हम लोग नहीं जीत रहे हैं, उसके बाद भी बहुत से लोग कहते रहते हैं। ये कहकर कोई चुनाव थोड़ो लड़ता है कि हम चुनाव नहीं जीतेंगे। अच्छा, पिछली बार 19 जीती थी, इस बार कितनी जीतेंगी फिर? हमें इस बारे में कोई, हम ज्योतिषी नहीं है जिसका हम। आप
जन नेता हैं, लोगों के बीच रहते हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है? नहीं, फीडबैक तो मुझे ऐसा नहीं प्रतीत होता कि 2017 था उससे अच्छी स्थिति हो, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता। आप और रामाचल राजभर एक साथ ही रहेंगे, एक साथ ही अनाउंसमेंट होगा दोनों लोगों का? निश्चित रूप से। ये भी कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग आपके संपर्क में हैं, वो चाह रहे थे कि ओबीसी के आप बड़े चेहरे हैं, आप उनके साथ आएं, ऐसी भी बातचीत कोई हुई थी? नहीं, बहुत सी पार्टियां हम लोगों से संपर्क की थी, उसमें बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, लोकदल भी है, अन्य छोटी छोटी पार्टियों के नेता भी हम लोगों से मिलने का काम किए, मतलब संपर्क करने का काम किया। लेकिन हम लोगों ने विचारधारा की राजनीति की है। 1980 में कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी थी, लेकिन विचारधारा के कारण कांग्रेस में न जाकर हम लोग विपक्ष में लोकदल से चौधरी चरण सिंह से प्रभावित होकर राजनीति की शुरुआत करने का काम किया। अगर हमें पद की केवल अकेले बात होती तो उस समय तो कांग्रेस के अकेले मोनोपोली थी, लेकिन हमेशा विपक्ष में रहकर हम लोगों ने राजनीति करने का काम किया। बीएसपी के साथ भी 25 साल में केवल 7 साल सत्ता में रहे, बाकी दिनों में सत्ता के विपरीत हम लोगों ने रहकर एक विचारधारा के आधार पर काम किया। केवल सत्ता के लिए हमने 2097 में जब श्री कल्याण सिंह ने बहुमत सिद्ध करने का काम किया था, हमारे 19 एमएलए बाहर जाकर उनका समर्थन किए थे। उस समय भी हम लोगों को भी बहुत से लालच दिए गए, नहीं बदले। 2003 में श्री मुलायम सिंह यादव ने भी 40 एमएलए तोड़कर सरकार बनाई थी, उस समय भी हम लोगों ने जाने का काम नहीं किया। 2014 और 2017 के चुनाव में भी बहुत सी पार्टियों ने हम लोगों से संपर्क करने का काम किया था, लेकिन हम लोगों ने एक विचारधारा और एक नेता के प्रति जो लगाव है, समर्पण है, उसकी दिशा से अनुशासित सिपाही के रूप में कार्य किए हैं और कोई भी लालच हमें विचलित नहीं कर सकती। आज निषाद पार्टी ने गठबंधन का ऐलान किया है बीजेपी के साथ, वो कह रहे हैं कि हम दोबारा सत्ता में आएंगे, 300 सीटें जीतेंगे। कौन पार्टी कह रही कि हम सत्ता में नहीं आएंगे? हर पार्टी जो चुनाव के मैदान में जाती है वो 4-0 पर भी आउट होने वाली पार्टी सत्ता बनाने का सपना लेकर ही जाती है। ये जानते हुए भी हम सत्ता में नहीं आएंगे, फिर भी जनता के सामने ये प्रस्तुतिकरण करना पड़ता है। लेकिन आम जनता के बीच में अगर आप जाने का काम करें, उससे पूछें कि किसकी किसकी लड़ाई है, तो आपको प्रदेश की स्थिति को बता देगा। किसके किसके बीच लड़ाई है? अब हम क्या बतावें, ये आप स्वयं इसका सर्वेक्षण करें तो एक एक बच्चा बता देगा कौन कौन पार्टी के बीच में लड़ाई है। तो ये आपने सुना, क्या कहना है लालजी वर्मा का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि अखिलेश यादव से मुलाकात हुई, शिष्टाचार मुलाकात इसे वो बता रहे हैं। साथ ही उनका ये भी कहना है कि अब वक्त नहीं है, अब वो बीएसपी में वापस नहीं जाएंगे, भले ही अगर उन्हें बुलावा आए पार्टी की तरफ से, सुप्रीमो की तरफ से, तब भी वो नहीं जाएंगे। और जिस तरीके से पार्टी से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया था, वो वाकई अपमानित करने वाला था। उन्होंने अपना अपमान महसूस किया और इसी वजह से पहले कुछ महीनों तक इंतज़ार किया, और जब कोई बात नहीं हुई, कोई बुलावा नहीं आया, तो आज अखिलेश यादव से मुलाकात कर एक नई अपनी राह राजनीति में चुनी है। कैमरा से प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।